एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का कमेंट था कि दीदी जयंती का दर्शन करवा दीजिए अष्टमी के दिन। और एक दो हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर, उनका ये था कि दीदी जो आप क्षमा प्रार्थना की बात कर रही थी वो हमें मिल ही नहीं रही है हमारी किताब में, तो प्लीज़ आप बोल कर बता दीजिए। और उनका कहना ऐसा भी था दीदी आप बोल कर बता देंगी तो और लोगों को भी मदद हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी जयंती खूब अच्छी निकली है और बढ़िया। सो जो कलर आप देख रहे हो उससे एक शेड डार्क ग्रीन ही हुआ है। सो अच्छी आई है। देखिए जैसे कि मैंने इस बार कहा था कि माँ घोड़े पर सवार हैं, सो आप जान लीजिए कि यही आपके लिए शुभ है कि आपकी जयंती थोड़ा सा कम निकले। जहाँ जहाँ माँ अपना वास करती हैं, माँ रहती हैं, वहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है और वो हमें पूजा के रूप में दिखाई देती है। सो देखें इस बार जयंती जो है आज अष्टमी की सुबह है, अभी कलश तक नहीं पहुँची है। ये कल सुबह जो है वो मतलब कलश पार कर गई हैं, ये नारियल तक नहीं पहुँचे अभी, तो कल ये नारियल तक पहुँच जाएंगे। और पत्ते वगैरह देखिए बिल्कुल नहीं सूखे हैं, जैसे मैंने लगाए थे एज इट इज़ वैसे ही लगे हुए हैं। ये देखें आप, इसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको कभी बता दूंगी वीडियो में। एक्चुअली अभी समय नहीं है। कभी मैंने एक गुरुजी ने बताया था, उस ट्रिक से इन्हें लगाया कलश में और देखें जैसे कि तैसे हरे के हरे रखें, बिल्कुल एक पॉइंट भी आप देख सकते हैं कि नहीं सूखे हैं। तो चलिए आपने जयंती के दर्शन कर ही लिए हैं और ठीक ठाक निकल आई हैं, अच्छी लग रही हैं मुझे भी। और यही तो हमारी मेहनत होती है, 9 दिन की खेती बाड़ी जो ठीक ठाक निकल आती है तो अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि क्षमा प्रार्थना कहाँ है। तो देखिए दुर्गा सप्तशती के पाठ में ये है क्षमा प्रार्थना, ठीक है। इसे आप जो है वो 2 होती हैं, एक होती है आपने जो पाठ किया उसके लिए, एक होती है पूरे 9 दिन की आप जब पूर्ण आहुति कर देते हैं उसके बाद कही जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो है वो शुरू होती है। सो हे जगदम्बिका मेरे द्वारा। एक चीज़ ये हो सकती है फ्रेंड्स की आवाज़ थोड़ी दबी आए क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है, मुझे आ रहा है फीवर 2-3 दिन से। मैं वही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, उसी वजह से मेरी तबीयत हो गई ख़राब। और अब जो है वो अच्छा वाला बुखार आज रात को आ गया था। चूँकि व्रत है तो भाई अब कुछ कर ही नहीं सकते, पूजा पाठ तो नियम है तो वो तो करना ही करना है। सो ये देखें, हे जगदम्बिके मेरे द्वारा किए गए पाठ में जहाँ कहीं मात्राओं की त्रुटि, विसर्ग, अनुस्वर के उच्चारण में कमी रह गई हो तो इस समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा करें, ठीक है। ये हिंदी में संस्कृत में दोनों में यहाँ लिखा है। सो आप जिसमें भी जो कंफर्टेबल है, मैं हिंदी में कंफर्टेबल होती हूँ क्योंकि मैं कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे हिंदी तो हिंदी में भी समस्या होती है, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, संस्कृत में नहीं रहती हूँ। हे परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने की विधि भी नहीं जानता, ऐतवत मुझे क्षमा करें। हे परमेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, मेरे जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिका मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे परमेश्वरी देवी अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करके और मुझ पर प्रसन्न हो गए। सच्चिदानंद रूपी परमेश्वरी जगदम्बिका कामेश्वरी आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें, मुझ पर प्रसन्न हो गए। देवी सुरेश्वरी आप गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करती हैं, मेरे द्वारा निवेदन किए गए इस जप पाठ ग्रह स्वीकार करें आपकी कृपा से मुझे सिद्धि सफलता प्राप्त हो गए। ये हम क्षमा जो करते हैं ये करते हैं पाठ के लिए। हम दिन रात जो पाठ करते हैं कायदे से तो ये हमें प्रतिदिन करना चाहिए, मैं प्रतिदिन ही करती हूँ। पूरे 13 अध्याय करने के बाद फिर अपना जो है कुंजिका स्तोत्र करने के बाद आरती करने के बाद इस क्षमा को मैं रोज़ यहाँ तक प्रतिदिन करती हूँ। हमें अष्टमी नवमी के दिन कौन सी करनी, कहने का मतलब जिनके यहाँ अष्टमी पूजती है, जिनके यहाँ नवमी करनी है पूजती है, संपूर्ण 9 दिन के लिए हवन के बाद हम कौन सी क्षमा मांगे इस पर ध्यान दें। सो जैसे कि हमने हवन कर लिया,
माँ की आरती कर ली। माँ की विदाई से पहले हम जो है वो ये क्षमा माँ से ज़रूर मांग लें। होता है फ्रेंड्स, आप कितने भी अच्छे से पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, छोटी मोटी कमियाँ तो हो ही जाती है। मानव जाति की पहचान ही है कमियाँ, अगर वो नहीं रहेंगी तो फिर मानव भगवान ना बन जाएगा। इसलिए तो मैं देखें यहाँ पर लिखी हुई है दिव्य अपराध क्षमापन स्त्रोत, ठीक है। हे माता मैं हे माता मैं ना मंत्र जानता हूँ ना यंत्र। आहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, ना आवाहन का ज्ञान है, ना ध्यान का स्त्रोत, और कथा की भी जानकारी नहीं है। तो आपकी मुद्राएं जानता हूँ और ना मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल आपका अनुसरण, आपके पीछे चलना, जो कि सभी कलेशों को, समस्त दुखों विपत्तियों को हरण करने वाला है। आपका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से आपके चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करें, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कभी भी कुमाता नहीं होती। हे माता, इस पृथ्वी पर आपके सीधे साधे पुत्र बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल आपका बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विराल ही होगा। हे शिव, मेरा जो यह त्याग हुआ है आपके लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माता जगदम्बा, मेरे आपके चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, आपके अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझे जैसे अधम पर जो आप अनुपम स्नेह करती हैं, इसका कारण यही है कि संसार के कुपुत्र पैदा हो सकते हैं किंतु कभी भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः मुझे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय आदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंबन रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अर्पणा, आपके मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसके फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपान के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्त हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र एक अक्षर श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भगवती, जो आपके अंगों में चित्त राख भस्म लपेटे रहते हैं, जिनके विष ही भोजन है, दिगंबरधारी, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिसके हाथ में कपाल पिक्षपात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति जो भी एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, उसका क्या कारण है, महत्व उन्हें कैसे मिला, यह केवल आप ही पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। आपके साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, ना विज्ञान की अपेक्षा, ना सुख आकांक्षाएं। अंत आपसे मेरी यही याचना है कि मेरे जन्म मृणाली, रुद्राणी, शिवा शिवा, भवानी इन नामों का जप करते हुए व्यतीत हो। माँ श्यामा, नान प्रकार की पूजा सामग्री से कभी विधि पूर्वक आपकी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव से चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी आप सब ही प्रयत्न करके मुझे अनाथ पर किंचित कृपा दृष्टि रखती हैं। माँ, यह आपके ही योग है। आप जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय देती हैं। माँ दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज से आपका स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता था। इससे मेरी सटहास न माने लेवें, क्योंकि भूखा प्यास से पीड़ित बालक माता का स्मरण करते हैं। हे जगदम्बे, मुझ पर जो आपकी कृपा
पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र सदैव अपराध क्यों ना करता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान दूसरी कोई पापहरणी नहीं है। ऐसा जानकर उचित जान पड़े वैसा करें। हे माँ, हमारी समस्त गलतियों को क्षमा करें, जो भी अपराध हो गए हों उन्हें क्षमा करें, हमने जो भी पाप किए हों उन्हें क्षमा करें, हमारे मन में जो भी विचार आए हों उन्हें क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रहे। इसके आगे मेरी और कोई अभिलाषा आपसे नहीं है। ये क्षमा आप जो है वो अंत में ज़रूर मांग लें। इससे देखिए 9 दिन हमने जो भी किया होता है, कहते हैं हवन करने के बाद अगर आपने कोई भी कमी रह गई हो, हवन करने से वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर हवन करने में ही कोई गलती हो गई हो तो आप माँ से क्षमा मांग लें, विधि पूर्वक क्षमा मांग लीजिए, माँ आपको ज़रूर क्षमा करेंगी। माँ तो सभी को क्षमा कर देती है, माँ तो है ही इतनी दयामयी करुणामयी, माँ से ज़्यादा और कौन ममतावान हो सकता है। सो हर कुंजिका, वो हम करें कुंजिका तो सामने दिख रहा है इसलिए हर पुस्तक में क्षमा याचना होती है माँ की, जो है ये जो दुर्गा सप्तशती की है। अगर आपके पास मार्कंडेय पुराण है तो आप उसमें देख लीजिएगा, उसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है। इसको हस्बैंड पढ़ते हैं, चूँकि ये संस्कृत में है, वो बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़ लेते हैं, तो ये इसमें भी है। मैं कोशिश करके उसमें देख लूँगी, कहीं ना कहीं इसमें भी है, मुझे याद नहीं कहाँ है लेकिन है इसमें। मैंने एक बार इससे भी पढ़ी थी हिंदी में, तो इसलिए मुझे पता है। अब पता नहीं कहाँ है, इसमें समय लगेगा फ्रेंड्स, तो मैं कभी बता दूंगी आपको कि इसमें भी रहती है। संस्कृत वाले में आप पढ़िएगा, आपको ज़रूर मिल जाएगी, ऐसा है ही नहीं कि नहीं मिले। देखिए ये कुंजिका स्त्रोत है, इसके पहले ही होती है, देखिए ये है ना, देखिए ये लिखा हुआ है। तो ये भी जो है वो क्षमा, दुर्गा जो कुंजिका स्त्रोत है ना उसके पहले क्षमा याचना होती है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने क्षमा मांगकर आपको दिखा दी है, आप भी माँ से क्षमा मांगे। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप इसी वीडियो को ऑन करके सुन लीजिएगा, आप भी जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे बोल लीजिएगा, तो क्षमा याचना हो जाएगी। आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।